चलो स्टार्ट करते हैं आज का मेंटरशिप। देखो, अपन ने कल यहाँ पे डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। वो अपन पहले देखेंगे कि उसका वो कैसे प्ले हुआ है। तो फोकस करना, थोड़ा ध्यान से देखना चीजों को, और फिर इसमें जो आपके डाउट्स है या आपको जो चीज समझ में नहीं आएंगे, ठीक है, उस पर भी अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप मेरा व्यू जान लो, और अपने बायस अपन देख लेंगे कि आज के बायस कहाँ के, या सेल के, बाय के, पीटीसी में, गोल्ड में, निफ्टी में। और फिर उसके बाद में अपन डिसाइड करेंगे कि अपने को लोअर टाइम फ्रेम में इसको कैसे प्ले करना है। और इसके अलावा जिसके पास में कोई डाउट रहेगा तो उस पर भी अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो गोल्ड से स्टार्ट करें। गोल्ड से स्टार्ट करते हैं, तो अपन यहाँ पे सबसे पहले एनालिसिस करेंगे मंथ का। तो मंथ में अभी क्लोजिंग नहीं हुई है, तो कोई भी व्यू नहीं। जो अपन ने मंडे को व्यू देखा था कि प्राइस अभी एज इट इज इस रेंज में ही कंसोलिडेशन, वीक। ठीक है, अब मैं एक बात बताता हूँ आप लोगों को। अपन पता है क्या होता है, जितने स्पीड में आप इसको एनालिसिस करोगे ना, उतना रॉन्ग एनालिसिस आपका होगा। आप जितना टाइम दोगे इसको एनालिसिस करने में, देखो क्या होता है। आपने एक बार सेटअप आइडेंटिफाई कर लिया, आपको 15 मिनट लगेंगे मुश्किल से एक सेटअप आइडेंटिफाई करने में। पर आप देखो कितना आप फोकस से कर रहे हो। आप वीकली में लगाओ ना 10 मिनट। आप वीकली में 10 मिनट लगाओ, और वीकली को एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करो कि अभी तक मार्केट में क्या हुआ है और अब क्या होने वाला है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरा कहने का मतलब अभी क्या होता है, अब जो पॉइंट है मेरा, वो क्या है, समरी क्या है कि अपन ने क्या करा, यहाँ पे लिक्विडिटी मार्क करी और फटाफट अपन काम मूव हो जाते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे। तो ये बहुत रॉन्ग है। आपको हमेशा जब भी आप ऐसा प्रोटोकॉल फॉलो करोगे ना, तो आपको यहाँ पे ट्रैपिंग देखने के लिए मिलेगी। आपको सबसे पहले फोकस करना है वीकली। अगर चार्ट बना हुआ है तो यहाँ पे कौन सी प्रोबेबिलिटी है जो प्ले हो सकती है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम कंट्रोल करता है लोअर टाइम फ्रेम को। तो देखो, मैं यहाँ पे सबसे पहले लिक्विडिटीज मार्क करता हूँ। तो जो प्रीवियस था कल का डाटा, अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक स्विंग फॉर्मेशन कंप्लीट होने वाला है। आज क्या है, थर्सडे। अगर कल की कैंडल यहाँ पे क्लोज होती है तो यहाँ पे एक मेरे पास में 3 कैंडल स्विंग क्रिएट हो जाएगा वीकली में। 3 कैंडल क्लोज, ठीक है। इसमें कोई इम्बेलेंस दिख रहा है क्या अपने को? कहीं पे भी इम्बेलेंस दिख रहा है क्या? नहीं। ध्यान से देखो, कहीं पे भी इम्बेलेंस नहीं दिख रहा, मतलब साइडवेज, कोई मोमेंटम नहीं है। लिक्विडिटी है बस। कौन सी लिक्विडिटी? हाई की लिक्विडिटी और ये लो की लिक्विडिटी। 3 कैंडल स्विंग ये, 3 कैंडल स्विंग ये, और 3 कैंडल स्विंग लो, 3 कैंडल स्विंग लो। ये मल्टीपल लिक्विडिटीज दिख रही है बस अपने को। बाकी यहाँ पे कोई पीओवाइज नहीं है, इसके अलावा और कोई पीओवाई नहीं है अपने पास। ठीक है, चलो व्यू समझ में आया कि अगर बाइंग बाइंग कैंडल बनी है लास्ट वीक की, जो बाइंग कैंडल बनी है, मतलब प्राइस अब कहाँ तक ट्रेवल कर सकता है वीक में? इस हाई की लिक्विडिटी 3 कैंडल स्विंग, 3409, 3409 प्राइस यहाँ तक ट्रेवल कर सकता है। वीकली में अपने को क्लियर हो गया। वीकली में अपने बायस क्या है, बाय साइड के। जब आप अगर बायस की प्रैक्टिस करते हो, ये सभी के लिए है, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे देख रहा है और जो प्रैक्टिस नहीं करता, उनको मैं एक यहाँ पे गाइडेंस कर दूं कि देखो, आप जब भी फोकस करा करो, जब भी आप गाइड लर्न करते हो, बायस को समझते हो, तो यहाँ पे आप नोट डाउन करा करो कि आज वीकली के बायस मैंने क्या देखे। जैसे अगर अभी मैं करंट में टाइम में बैठा हूँ, तो मैं अभी टाइम डालूंगा कि 2 बजे मैंने एनालिसिस किया था कि वीकली के बायस क्या है, बुलिश है। तो नेक्स्ट वीक जब आप जाओगे, तो नेक्स्ट वीक आप इसको प्ले करके देखोगे कि एक्चुअल जो बायस आपने डिसाइड किए तो वो एक्चुअल प्ले हुए या नहीं हुए। क्योंकि देखा क्या जाता है यहाँ पे, अक्सर ये देखा जाता है कि जो आप हायर टाइम फ्रेम को एनालिसिस करते हो, ये 1-2 दिन में आप क्या हो जाते हैं, भूल जाते हो। जो करंट स्ट्रक्चर रहता है, करंट सिचुएशन रहती है, उसके कारण आप हायर टाइम फ्रेम को क्या करते हो, भूल जाते हो। तो इसको नोट डाउन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो अभी नोट डाउन कर रहा है उस बेटर है। आप क्या करो, यहाँ पे लिख लो कि बायर्स क्या है आपके वीकली के, अपसाइड के। चलो, डेली एनालिसिस करेंगे। डेली एनालिसिस करेंगे। डेली में यहाँ पे क्या था, ऑर्डर ब्लॉक। प्रीवियस डाटा देखते हैं थोड़ा सा। डेली में यहाँ पे क्या था, एक ऑर्डर ब्लॉक। और और ध्यान से देखोगे तो कल का अपन ने डाटा नहीं देखा था, कल अपन लाइव नहीं आ पाए थे, पर कल सबने ये कैप्चर किया। तो यहाँ पे क्या कैप्चर करना चाहिए था, सी, ये डिमांड जोन। इसके कलर थोड़े चेंज कर देता हूँ, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे माइनर चीजों पे मैं आपको बताने वाला हूँ, माइनर चीजें।
और जो माइनर चीजें किसी ने नोटिस की होगी और किसी ने नोटिस नहीं की होगी, तो जिसने नोटिस नहीं की ना, जिसने नोटिस नहीं करी, उस लोगों के लिए, उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि उनको क्या नोटिस करना चाहिए था। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो थर्सडे की कैंडल थी, तो थर्सडे की कैंडल की क्या करा, 25 मंडे की कैंडल की लो की लिक्विडिटी ग्रैब करी। ठीक है, यहाँ पे देखो ध्यान से, एक पॉइंट बता सकता है इसमें और क्या है एडिशनल कंफर्मेशन जिससे अपन बाइंग साइड के लिए देख सकते हैं, कोई बता सकता है? एक व्यू में मुझे समझ में आएगा कि आप लोग कितने अवेयर है बायर्स के लिए, आपको कितने क्लियर है बायर्स। ठीक है, ये भूल जाओ, ये अभी की सिचुएशन भूल जाओ, या कल का जो बाइंग का मोमेंटम आया उसको भूल जाओ। अब ये बताओ कि अपन जो यहाँ पे इम्बेलेंस क्रिएट हुआ, इम्बेलेंस के साथ में और क्या प्रोबेबिलिटी थी कि मार्केट यहाँ से बाइंग साइड में जाएगा। ये ऑर्डर ब्लॉक, ये जो ऑर्डर ब्लॉक बनाया हुआ है, ये बताता है कि मार्केट में डे लो की लिक्विडिटी के बाद में प्राइस यहाँ से इम्बेलेंस होगा। बाकी तो लोअर टाइम फ्रेम अपने को कंफर्मेशन देगा। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे देखोगे 3 कैंडल स्विंग हाई बन चुका है, ये जो अपन ने मार्क किया, ये बताता है कि मार्केट में ऊपर जाने का रीजन, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे क्या प्लेस हो चुकी है, लिक्विडिटी प्लेस हो चुकी है, सेलर्स की लिक्विडिटी। जब प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा तो ये लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, तो टारगेट यहाँ पे इजीली मिल सकता है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हाई होती है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाए। ठीक है, तो चलो प्रीवियस डाटा की बात होगी तो अपन करंट का डाटा भी देख लेते हैं। तो करंट के डाटा में कोई सेलिंग का पीओ है क्या यहाँ पे, जहां से सेलिंग आ सकती है, कुछ मार्क कर सकते हैं क्या? नहीं। क्या मार्क कर सकते हैं, 3 कैंडल स्विंग लिक्विडिटी, जो वीक की लिक्विडिटी प्लस डे की लिक्विडिटी, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा अपने लिए, तो इसको थोड़ा सा कलर अपन डार्क करेंगे। ठीक है, कलर चेंज करेंगे इसका, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी है, वीक प्लस डे स्विंग। रिफाइन करेंगे, हाँ, टू लिक्विडिटी, वीक प्लस डे। चलो, अब कल सबने यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पे बाइंग करी, मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पे बाइंग करी। ठीक है, इसका मैंने रीजन बताया था कि अगर आप देखो कि अगर प्राइस क्या कर रहा है, ये जो डे लो है, ये डे लो के नीचे अगर क्लोजिंग ना करते हुए क्या कर रहा है, डे हाई के ऊपर क्लोज कर रहा है, तो ये अपने लिए साइन है बाइंग साइड का। अब यहाँ पे ध्यान से समझना एक चीज को, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, तो सब कल यहाँ पे जो ट्यूसडे, मंडे और ट्यूसडे यहाँ पे डाउट था सबको कि मार्केट में यहाँ पे क्या आ सकती है, सेलिंग आ सकती है। क्यों? क्योंकि अपने पास सिनारियो है डे हाई की लिक्विडिटी प्लस ऑर्डर ब्लॉक। तो ये फेल क्यों हो गया, और अपने को कैसे पता लगा कि ये फेल होने वाला है? बता सकते हो? किसको पता है कि ये सेलिंग फेल होने वाली है और यहाँ से बाइंग आने वाली है, कैसे डिसाइड करते हैं आप? इसलिए यहाँ पे सबका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, इसलिए बायर्स अपसाइड के थे। ठीक है, हाँ, वीकली हाई पेंडिंग, हाँ, ये भी बढ़िया पॉइंट था, वीक हाई पेंडिंग था, वीक हाई देख लेते हैं एक बार, वीक हाई कहाँ पे था, यहाँ पे। ठीक है, ये भी बढ़िया पॉइंट, वीक हाई। ठीक है, बढ़िया, ठीक है। देखो यहाँ पे एक एक्चुअल मुझे ना एक चीज समझ में आती है कि ये जो क्लास का जो ये मेंटरशिप का एक प्रोग्राम है ना, यहाँ पे पता है क्या होता है, यहाँ पे अपने को एक बेनिफिट मिलेगा कि जो चीज अपन ने नहीं देखी है, मतलब मैंने कल तो देख ली थी यहाँ पे वीक हाई, पर अभी आज मैं इसको एनालिसिस नहीं कर रहा था। ठीक है, आज मैं इसको भूल गया था कि वीक हाई की लिक्विडिटी भी है मेरे पास में, जो मुझे सेलिंग साइड बता सकता है। तो आप ध्यान दो, वीक हाई के ऊपर डे की क्लोजिंग होना, ये बताता है मार्केट में कि सेलिंग यहाँ से एक्टिव नहीं होगी। यहाँ पे कौन एक्टिव है, बायर्स। मतलब ये बायर्स जो है यहाँ पे एक्चुअल वर्क कर रहे हैं, प्ले हो रहे हैं। बायर्स आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, तो आइडेंटिफाई करना और इसका प्ले होना, ये दोनों क्या है, अलग अलग बात है, दोनों अलग अलग पॉइंट है। यहाँ पे बायर्स आ गए हैं, प्ले होते हुए दिख रहा है, क्यों? क्योंकि मार्केट में वीक हाई के ऊपर क्लोज हुआ है, 2 डेज की लो की हाई की लिक्विडिटी थी, सप्लाई जोन था, प्राइस फिर भी ऊपर जाके बुलिश क्लोज हो गया। तो यहाँ पे मुझे क्लियर पता चल गया है, साइन पता लग गए हैं कि मार्केट में यहाँ पे क्या है, बाइंग है। डेफिनेटली यहाँ पे क्या होनी चाहिए, बाइंग होनी चाहिए। चलो इसको रिफाइन करते हैं, प्ले करेंगे लोअर टाइम फ्रेम पे।
देखो 15 मिनट में अगर अपन को प्ले करना है तो यहाँ पे लिक्विडिटी डन हो रही है। यहाँ पे लिक्विडिटी डन होने के साथ में अपने को एमएसएस करने की जरूरत है क्या? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने की जरूरत है क्या अपने को यहाँ पे? नहीं। अपने को क्या जरूरत है कि यहाँ पे मार्केट इसको अच्छे से प्ले करे और इस पीओवाई से अपने को बाइंग देखने के लिए मिले, क्योंकि सेलिंग की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बहुत कम है। तो इसको मैं कर देता हूँ डायरेक्ट। क्लियर हो रहा है कि नहीं? कि देखो सेलिंग की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, वीक हाई की लिक्विडिटी के ऊपर प्राइस क्लोज कर रहा है, डे हाई की लिक्विडिटी के ऊपर प्राइस क्लोज कर रहा है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? बाइंग। तो यहाँ पे कल कॉन्फिडेंस आपका हाई होना चाहिए था, पर सबका कॉन्फिडेंस लो क्यों हुआ उसका रीजन भी बता दो। कि मेरा भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस यहाँ पे लो हो गया था। ठीक है, टारगेट क्या था? पहला टारगेट ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर मैपिंग कर सकते थे, जो स्ट्रक्चर मैपिंग पे वैसे तो अब अपन यहाँ पे यूज नहीं करते स्ट्रक्चर मैपिंग, क्योंकि सामने सब कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो लोअर टाइम फ्रेम पे अपन ज्यादा नहीं जाएंगे, तो ये जिसको नहीं आता है वो थोड़ा प्रैक्टिस करे। तो स्ट्रक्चर मैपिंग पे फोकस नहीं करेंगे, पर यहाँ पे जो पीओआई है यहाँ से अपने को बाइंग दिखेगी। ये सभी को पता था, ये कल सबने ट्रेड किया इस पे। सभी को पता था कि मार्केट में यहाँ पे क्या होने वाली है, बाइंग आने वाली है और इसका टारगेट करने वाला है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करने वाला है। पर इसमें कॉन्फिडेंस ना आने का रीजन कोई बता सकता है? या चलो कितने लोगों ने ट्रेड यहाँ पे नहीं किया वो बताओ पहले। किसने ट्रेड नहीं किया? चलो जो बिजी था वो तो ठीक है, जिसने मार्केट देख रहा था, जो मार्केट देख रहा था और देखते हुए एनालिसिस करते हुए जिसने मार्केट में ट्रेड नहीं किया बाइंग साइड का, वो कितने लोग हैं यहाँ पे अवेलेबल? फटाफट आंसर करो, अपन आगे बढ़ते हैं। सबने लिया है? जेन्युइन बताओ, जिसने नहीं लिया है वो बताओ कि नहीं लिया। रीजन, ना लेने का रीजन क्यों? कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था? अगर बायर्स आपको पता थे, जब मार्केट में आपको पता है कि बायर्स डेली के डिमांड जोन से रिवर्स हो रहे हैं, लो की लिक्विडिटी ग्रैब है और मार्केट में क्लियर दिख रहा है कि स्विंग हाई। ठीक है, देखो कॉन्फिडेंस यहाँ पे तो था हाई। अगर देखा जाए तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस हाई था, जब प्राइस वापस आया, अगेन प्राइस यहाँ पे वापस आया इस लेवल पे, तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस क्या हो गया था? लूज हो गया था। और जब प्राइस ने क्या करा, इस ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी ली। ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी आई थिंक MT5 में लिक्विडिटी ग्रैब की गई थी इसमें, शायद इसमें नहीं दिखा रहा है। MT5 में लिक्विडिटी ग्रैब की गई थी इसमें। तो जब इसकी लो की लिक्विडिटी ग्रैब करी गई थी, तो यहाँ पे सबको डाउट आ गया था कि मार्केट में क्या हो रहे हैं, सब डिमांड जोन की लिक्विडिटी ग्रैब की जा रही है, तो मार्केट में बाइंग साइड आना पॉसिबल नहीं है। पर जब किसी ने लास्ट वाले पीओआई पे प्ले किया होगा, तो वहां पे उन्होंने एक बड़ा मोमेंटम कैप्चर करते हुए देखा। See, ये वाला, इसको उन्होंने प्ले किया था। सबने प्ले किया, लगभग सबने किया। अभी कौन कौन इसमें बैठा हुआ है यहाँ से जिसने स्क्वायर ऑफ नहीं किया? अभी कौन कौन यहाँ पे एक्टिव है इस ट्रेड में जिसने अभी तक स्क्वायर ऑफ नहीं किया, और जो वेट कर रहा है किसका? इस हाई की लिक्विडिटी का, जो मेजर टारगेट है बायर्स। तो ये है अभी, सबने स्क्वायर ऑफ किया। ठीक है, ये मिस्टेक है। ठीक है, ध्यान रखना, ये मिस्टेक है, इसको नोट डाउन करो। अगर जिसने इसको होल्ड नहीं किया, क्योंकि अपन क्या करते हैं, बायर्स के हिसाब से मार्केट में ट्रेड करते हैं। बाय चांस अगर प्राइस वापस भी आता है और आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो आपको लॉस नहीं होगा, आपको ब्रेक इवन हिट होगा। आपका ब्रेक इवन या रिस्क फ्री हिट होगा, पर आपको ट्रेड में बने रहना, ये आपका एक क्या है, रूल है, आपका ट्रेडिंग का रूल है। आपको कहाँ तक बने रहना है? बायर्स तक। जो प्रोबेबिलिटी है मार्केट में वहां तक आपको यहाँ पे बने रहना है। हाँ ठीक है, मैं भी अभी तक ट्रेड में बना हुआ हूँ, और जो बना हुआ है वो एक्चुअल ठीक है, उनको कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है। पर जिसने यहाँ पे क्लोज कर दिया था, कल जिसने ट्रेड सारे क्लोज कर दिए हैं, वो अभी भी क्या है, ग्रीड में फंसे हुए हैं। जितना प्रॉफिट मिल रहा है लेके बाहर निकल जाओ, नहीं। आपको हमेशा ट्रेडिंग में अगर रहना है तो हमेशा फ्यूचर के बारे में सोच के चलना है, कि अगर प्राइस यहाँ तक जा सकता है तो आपको वो मोमेंटम भी कैप्चर करना है। ये आपकी एक हैबिट सुधारता है। ठीक है, ये आपकी एक हैबिट सुधारता है। चलो, ये प्रीवियस डाटा अपन खत्म करते हैं, करंट डाटा की बात करते हैं। तो करंट डाटा के हिसाब से अपन आज के लेवल्स मार्क करते हैं। ठीक है, जिसको जो डाउट होगा वो मुझे बता सकता है। ठीक है, जिसके पास में कोई एडिशनल कोई टॉपिक होगा या कुछ चेंजेस, तो वो मुझे बता सकता है। ठीक है, उसके लिए मैं मौका दूंगा सबको। चलो, यहाँ पे करंटली देखेंगे तो डे हाई की लिक्विडिटी है, पर डे हाई के साथ में कोई अच्छी प्रोबेबिलिटी नहीं है अपने साथ में कि अपन यहाँ पे सेल कर सके।
सो काउंटर ट्रेड के लिए भी अपने पास सेलिंग मिल सकती है, पर इतना अच्छा परफेक्ट सेटअप नहीं है, तो सेल साइड में नहीं जाएंगे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलो, आज एक परफेक्ट सेटअप देखो, यहाँ पे अपन क्या कर सकते थे, ये अपना यहाँ पे 4H में ऑर्डर ब्लॉक, 4H में ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है और प्राइस उस पर टैप कर चुका है। ठीक है, तो बायर्स को अभी भी अपसाइड गए हैं, क्लियर है, डेली में भी और वीकली में भी। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है अभी, किसी के बायर्स डाउन साइड के लिए तो नहीं है बाय एनी रीजन? अगर है तो वो बता सकता है। तो डेली तक का व्यू क्लियर है अपना गोल्ड में, बायर्स है अपने बाय साइड के। ठीक है, चलो, देखो सभी यहाँ पे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट करने वाले हैं और सभी यहाँ पे लर्निंग करी हुई है सबने, तो सबके एक जैसा रहेगा, सबका पॉइंट एक जैसा रहेगा। थोड़ा सा 19-20 हो सकता है, पर ज्यादातर मेजोरिटी आपकी सेम होगी। चलो पहले अपन हाई टाइम फ्रेम देखते हैं, फिर अपन लोअर टाइम फ्रेम को प्ले करेंगे। सो अगर 4H में यहाँ पे एंट्री मिल रही है तो अपन क्या कर सकते हैं, MSS का वेट, बाइंग साइड। अच्छा मुझे बताओ किस किस ने ये कैप्चर किया, किस किस ने ये कैप्चर किया? अनम्यूट रखो आप, ठीक है। किस किस ने ये कैप्चर किया? किसी ने नहीं। पर देखो मैं आपको दिखाऊँ ये एक्चुअल सेटअप। ठीक है, अब देखो किसी ने फोकस नहीं किया, क्यों? चलो गोपाल बिनवानी आपने किया है। ठीक है, अभी अभी का बात कर रहे हैं, अभी अभी का किस किस ने किया ये कैप्चर? यस। ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट मांगूंगा जिसने, जो बोल रहे हैं ना, यस। बिकॉज मैं तो चलो क्लास में था, मैं नहीं कर पाया। चलो, देखो बहुत क्लियर रीजन है, बहुत क्लियर रीजन है, समझो यहाँ पे, फोकस करो एक मिनट। बहुत क्लियर रीजन है यहाँ पे ट्रेड करने का। अपने बायर्स देखो डेली में वीकली में बुलिश है, और प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे सेलिंग आई है। यहाँ से सेलिंग क्यों आई, यहाँ से सेलिंग क्यों आई? देखो यहाँ पे एक एडिशनल POI दिखेगा आपको, एक छोटे टाइम फ्रेम का, और छोटे टाइम फ्रेम का POI को अपन कंसीडर करेंगे क्या? नहीं। और ये देखो तीसरी बार टैप हो रहा है, तो इसको थोड़ा और रिफाइन करेंगे अपन। सी, दैट्स इट। नहीं, ठीक है, अब एक 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 टॉपिक समझ लो इसमें, एक टॉपिक समझ लो इसमें, अगर प्राइस देखो एक POI से रिवर्स हो गई है, तो दूसरी बार में इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, बहुत कम है। तो ये वाला POI तो अपने लिए काम करते हुए नहीं दिखेगा अपने को। तो अपने पास में एक एक प्रोबेबिलिटी सिर्फ डे हाई लेने के बाद प्राइस क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। तो उसका फॉल करने का रीजन क्या है? फॉल करने का रीजन यही है कि जो बायर साइड के POI पेंडिंग है, जो ऑर्डर ब्लॉक POI पेंडिंग है, प्राइस क्या करेगा, उनको टैप करेगा, और टैप करके यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो आज के बायर्स क्लियर थे मार्केट में, और एंट्री भी यहाँ पे क्लियर थी कि प्राइस ने MSS किया 5 मिनट में, और 5 मिनट में यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, एक ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट। प्राइस आया, FVG के नीचे क्लोजिंग नहीं करी, और प्राइस यहाँ से क्या हो गया, रिवर्स हो गया। इसको थोड़ा रिफाइन करोगे तो 5 मिनट का एक लास्ट ऑर्डर ब्लॉक था, इसके नीचे कोई इम्बैलेंस नहीं है, तो इसको भी अपन कंसिडर कर सकते थे। तो एक परफेक्ट सेटअप था जहां से अपन ट्रेड कर सकते थे, स्टॉप लॉस अपना सेफ यही रहेगा, जो कितना छोटा सा SL है, 40 पिप का टारगेट, ठीक है। चलो, ये आज का अपना सेटअप था जो अपन मिस कर चुके हैं। अगर थोड़ी देर पहले अपन ने लाइव किया होता तो अपन यहाँ पे ये ट्रेड को कैप्चर करते हैं, ठीक है। पर अब करंट सिचुएशन देखो क्या हो सकती है, जब तक मार्केट में क्या होंगे, ये बायर्स डन नहीं होंगे, जब तक अपन जो भी अपने को लोअर टाइम फ्रेम पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी गोल्ड में, अपन बाइंग साइड में जाएंगे। काउंटर ट्रेड का मैं नहीं बताऊंगा, काउंटर ट्रेड का मैं नहीं बताऊंगा, और ना मैं आपको सजेस्ट करूंगा। बिकॉज अगर आप मार्केट में पहले बना रहना चाहते हैं तो काफी टाइम पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें मास्टरिंग करनी पड़ेगी, ट्रेंडिंग ट्रेड में बायर्स के हिसाब से ट्रेड करके। जब आप इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे तो आप वहां पे काउंटर ट्रेड कर सकते हैं। ऑल राइट, चलो ये टारगेट अपना पेंडिंग है, तो इसका वेट करेंगे, और जिसने ट्रेड लिया था वो फिर ग्रुप पे अपडेट कर देगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक। और किसी का व्यू है गोल्ड में? और गोल्ड में किसी को डाउट्स है? बचेंगे डाउट्स किसी के?
चलो फिर आगे बढ़ते हैं। बीटीसी देखते हैं, बिटकॉइन। चलो बिटकॉइन पे भी एनालिसिस करते हैं। हाँ देखो, मैं काउंटर ट्रेड के लिए नहीं बोल रहा हूँ, काउंटर ट्रेड के लिए मैं एग्री नहीं कर रहा हूँ। आपका एनालिसिस है अगर, तो आप उस पर ट्रेड करो, बिकॉज मैं बाइंग साइड के लिए थोड़ा सा बुलिश हूँ। चलो अपन बीटीसी देख रहे हैं अब, बीटीसी पे फोकस करना। बिटकॉइन में मैंने यहाँ पे एनालिसिस दिया था मंडे को, जो मंडे को एक वीडियो बनाया हुआ है वो अपलोड किया हुआ है मैंने यूट्यूब पे, तो वहाँ पे आके चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे डेली का मैंने क्या डाला हुआ था, एक ऑर्डर ब्लॉक की प्राइस यहाँ से रिवर्स करेगा। हमने सेल साइड के लिए काउंटर ट्रेड प्लान किया था लो की लिक्विडिटी तक, और यहाँ से रिवर्सल प्लान किया था। मैंने आपको बताया था कि अगर ये रिवर्सल होता है तो अपन पहला टारगेट कहाँ तक बनाएंगे, ये एफपीजी तक। तो अपना टारगेट पेंडिंग है बाई साइड का। वीकली देख लेंगे एक बार। तो वीकली का भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। वीकली का भी एक ऑर्डर ब्लॉक है। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी चेक करेंगे तो देखो यहाँ पे बहुत परफेक्ट सेटअप मिला है अपने को। यहाँ पे डे लो की लिक्विडिटी, मंडे, मंडे डे लो की लिक्विडिटी के बाद में अपन यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रक्चर शिफ्ट करेंगे बाइंग साइड का। से यहाँ पे अपन ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ठीक है। देखो यहाँ पे ट्रैपिंग हुई है, तो वो बात अगर आप बोल रहे हो तो ट्रैपिंग देखो हो सकती है, पर प्रॉब्लम वो नहीं है। अपना स्टॉप लॉस जो सेफ रहता है वो कहाँ रहता है, लो के नीचे। तो अगर लो के नीचे अगर हम एंट्री लेके ये बनाते हैं एमएसएस करने के बाद, तो ये अपना टारगेट सेफ रहता है, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सो और कहाँ कहाँ से एंट्री बन सकती थी वो देखो, पीटीसी में एक एंट्री ये प्लान करते हैं। इसमें देखो अगर नहीं भी बनती तो कोई डाउट नहीं है ना, मैं किसी को प्रेशराइज नहीं कर रहा कि अगर यहाँ पे एंट्री बनती, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, इस ऑर्डर ब्लॉक को प्राइस ने क्या करा, स्विप करा था। कल मैं खुद यहाँ पे एक एंटर था, पर यहाँ पे क्या हुआ, लिक्विडिटी ग्रैब करी और यहाँ पे मुझे एग्जिट करना पड़ा। और एग्जिट करने के बाद तुरंत ही प्राइस क्या हो गया, यहाँ पे शिफ्ट हो गया। मैं वेट कर रहा था एक प्रॉपर क्लोजिंग का, ठीक है, कि स्ट्रक्चर मैपिंग में मुझे क्लोजिंग मिल जाए परफेक्ट सेटअप का। पर प्राइस ने क्या करा, ऑर्डर ब्लॉक को स्विप करा और यहाँ से प्राइस रिवर्स हो गया, तो मैं यहाँ से एग्जिट हो चुका था, ठीक है। चलो दूसरी बार एंट्री प्लान करेंगे। देखो बायर्स क्लियर हो गए, बायर्स बाई साइड के हैं अपने, ठीक है। कहाँ तक, या एफईजी तक। तो यहाँ तक अपन बाइंग प्लान कर सकते थे इजीली, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अभी जिसने यहाँ पे प्लान किया होगा तो यहाँ पे कोई ना कोई पीओआई अपने को मिल जाएगा, ठीक है। कुछ परफेक्ट सेटअप नहीं है, एक एक्सट्रीम पीओआई यहाँ पे तो पेंडिंग है, प्राइस यहाँ तक आया ही नहीं और इससे पहले ही रिवर्स हो गया। बहुत माइनस है मुझे। सी क्या कर सकते थे अपन। चलो, देखो यहाँ पे जिसको प्रॉब्लम जा रही है एंट्री करने में, वो समझो कि देखो अगर प्राइस अगर आप उसको रिफाइन करोगे ना, तो रिफाइन करने के बाद आपको 4H में यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा। 4H में अगर आप ऑर्डर ब्लॉक देखोगे तो यहाँ पे आप रिफाइन किस में करोगे, आप इसको 15 मिनट या 5 मिनट में क्या करोगे, वापस से एमएसएस। सी तो अगर आप देखो ध्यान से, अगर वापस से आप इसमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रहे हो, तो इस मेटिगेशन से आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। तो 5 मिनट में आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे अगर अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, सो यहाँ पे अपने पास एक ऑटो ब्लॉक था, और इसको और रिफाइन करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि ये एंट्री अपने को चाहिए थी। सी सी देखो, लास्ट एफईजी, लास्ट एफईजी यहाँ से अपन एंट्री प्लान कर सकते थे।
अगर आप ऑफिशियली चलोगे ना, अगर ऑफिशियली अगर आप देखोगे आपको ऑफिशियली एंट्री चाहिए, मतलब प्रॉपर सेटअप पे ही एंट्री चाहिए, तब भी आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएगी। बस आपको थोड़ा सा सोचना क्या पड़ेगा, एक्स्ट्रा पड़ेगा। आपको एनालिसिस थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, आपको फटाफट टाइम फ्रेम को रिफाइन करके एनालिसिस करना पड़ेगा, तब जाके आप ये मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो। बिकॉज मैक्सिमम मुझे लगता है कि सबके छूटे होंगे बीटीसी में। बीटीसी में कौन कौन एंटर है? बाइंग साइड में बीटीसी में कौन कौन एंटर है? लिया था मतलब आपका एग्जिट कर दिया क्या आपने? यस चलो। क्यों एग्जिट कर दिया? आपको एफईजी तक टारगेट रखना था, ठीक है, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, ठीक है। आप ना इसको बायस तक होल्ड करने की कोशिश करो। और किसी ने लिया है क्या इसके अलावा? नहीं लिया? ठीक है, देखो सबका रीजन वही है। बिकॉज मैंने भी इसको इतना रिफाइन नहीं किया अभी। अगर मेंटरशिप में आया हूँ मैं, तो मेंटरशिप में मैंने इसको ध्यान से देखा, तो मुझे पता लगा कि अपन इसको रिफाइन करके एंट्री यहाँ पे प्लान कर सकते थे, जिसके टारगेट अपने ये पेंडिंग रहते। मतलब एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देखने के लिए अपने को मिल रहा है, एक बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिल रहा है, और अपना ट्रेड ये पेंडिंग है। अगर आप यहाँ पे 3 एसएल भी ले लो ना, 3 स्टॉप लॉस भी ले लो, और अगर बायस के हिसाब से आपका एक टारगेट हो जाएगा, तब भी आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल रहो। तो अगर आपकी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आप ऐसी अपॉर्चुनिटी को मिस ना करते हुए यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो। चलिए फिलहाल के लिए अपन अगर देखते हैं, अगर प्राइस बिना एफईजी पे टैप किए अगर वापस रिवर्स आता है, तो मिटिगेशन से या ऑर्डर ब्लॉक से ट्राई करेंगे। ठीक है, जो एग्रेसिव जाना चाहता है वो यहाँ से ट्राई करेगा। और आई थिंक यहाँ पे भी एक अपने पास मिल रहा है एक ऑर्डर ब्लॉक अपने को। एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे भी है, इसको रिफाइन करके यहाँ से भी एंट्री प्लान कर सकते हैं बाइंग साइड की। चलो इस पे देख लेना, इस, इसको देख लेना, ठीक है। यहाँ से अगर एंट्री मिले कंफर्मेशन, थोड़ा एग्रेसिव जाना पड़ेगा, ठीक है यहाँ पे। सॉरी, सॉरी, थोड़ी यहाँ पे डिसएग्रेसिव जाना पड़ेगा आपको, एमएसएस करके 1 मिनट में, फिर यहाँ पे एंट्री प्लान करना। और अगर प्राइस यहाँ पे आती है, तो यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री करेंगे एमटी से, स्टॉप लॉस इसके नीचे। डायरेक्ट मतलब आईएफसी कैंडल, ठीक है, रिजेक्शन। तो बायर्स क्लियर है, बीटीसी के बुलिश रहना है। अपना मेन मोटिव मेंटरशिप का बायर्स आइडेंटिफिकेशन करना है। लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री आपको प्लान करनी है, कि आप एग्रेसिव जाते हैं या डिसएग्रेसिव जाते हो, डिपेंड करता है आप पे, ठीक है, कि आप कैसे जाना चाहते हैं। इसको अगर आपको एक बार और समझना है वीडियो को, तो मैं वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा शाम को, तो उसको आप देख के यहाँ पे समझ लेना कि कैसे आप इस जो भी अपन ने एनालिसिस किया वो कैसे ट्रैप किया, ठीक है। तो आज टाइम ज्यादा हो गया, तो अपन निफ्टी को और बैंक निफ्टी को कल एनालिसिस करेंगे। तो गोल्ड और बीटीसी में अपने बायस बुलिश है, अपन बाइंग साइड में ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और दोनों में अपने ऑफिशियली सेटअप बाइंग साइड में ऑलरेडी होल्ड है। गोल्ड में मैं अभी एंटर हूँ, और जो एंटर नहीं है वो लर्निंग करने की उनको जरूरत है, उनको बायस तक वेट करने की जरूरत है अपने टारगेट बुक करने के लिए, ठीक है। चलो अब पूछो, किसी का कोई क्वेश्चन है क्या बायर्स के रिलेटेड या एंट्री के रिलेटेड? अनम्यूट करके पूछ सकते हैं वो, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो अनम्यूट करके पूछ सकता है, या कोई डाउट हो या क्लियर करना हो वो पूछ सकता है। क्लियर है? अगर गोल्ड का बता रहे हैं क्या आप? गोल्ड में सेलिंग का बता रहे हैं? तो देखो गोल्ड में अगर आप सेलिंग जाओगे, तो वो काउंटर ट्रेड बनेगा, तो काउंटर ट्रेड अपन प्लान नहीं करेंगे। बिकॉज क्या होता है, देखो अपन जो मेंटरशिप में, जो मेरा मोटिव है जो मेंटरशिप का, वो क्या है, लॉन्ग लॉन्ग व्यू। लॉन्ग व्यू जैसे कि आज, जैसे कि ये टारगेट यहाँ पे डन होगा, फिर इसके बाद में जो व्यू सेट होगा, फिर उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो 5 मिनट में अगर मैं आपको बता दूं और वो फेल हो जाए, तो वो क्या, थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा कि अपन ने एनालिसिस किया और वो फेल हो गए। तो 5 मिनट में अपन नहीं जाएंगे। हाँ, अपन ट्रेड कर सकते हैं अपने लॉजिक्स जो है, वो लॉजिक्स के हिसाब से अपन ट्रेड कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बाइंग भी बता दूं, पर वो बाइंग में अपने को थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा उस बाइंग को, क्योंकि आपको सबको पता है कि यहाँ से बाइंग आ सकती है, 5 to 5 में अपन ट्रेड कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अपना मेंटरशिप का ये टॉपिक नहीं है। अपना टॉपिक क्या है? बायर्स। अपने को बायर्स को समझना है और बायर्स को बाय हार्ड लर्न करना है। इसके लिए ये मेंटरशिप अपन यहाँ पे रोज करेंगे। हाँ, बुलिश है, बुलिश। और कोई क्वेश्चन है क्या बायर्स से रिलेटेड किसी को, या बायर्स में कोई प्रॉब्लम आ रही हो?
चलो, मेरे मेरे ख्याल से आज के बायर्स गोल्ड के और बीटीसी के क्लियर हो गए होंगे, तो नोट डाउन करके रख लेना। कल के बायर्स अपन देखेंगे और रेगुलर 1 मंथ तक कोशिश करेंगे, 1 मंथ तक अपन डेली बायर्स को आइडेंटिफिकेशन करके प्ले करें। बैंक निफ्टी में 1300 पॉइंट कैप्चर, गुड। आप तो जीनियस है, आप हर मोमेंटम कैप्चर करते हैं। गोपाल बिनवानी, हाँ। नहीं नहीं, आप बढ़िया करते हैं, आप बढ़िया करो, पर उसमें होल्ड करो। आपका जो टारगेट जैसा भी गोल्ड में आपको बने रहना है और बीटीसी में भी आपको बने रहना है, तो आपका परफेक्ट सेटअप आते हैं, मैं ग्रुप में वॉच करता हूँ। ठीक है, बढ़िया करते हैं आप, उसमें कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी कल तो सबने सबने ही कल सारे स्टूडेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, सबने प्रॉफिट भी शेयर करे ग्रुप में और सारे चैट्स भी शेयर करें। बहुत अच्छा लगा वो, क्योंकि मैं भी उस ट्रेड में था और सबने ट्रेड लिया। और मुझे ये चीज एनालिसिस करने के लिए मिल रही है कि जितने भी ग्रुप में मेंबर्स है, सबके एनालिसिस क्या हो रहे हैं, सिमिलर हो रहे हैं। सबके एनालिसिस सिमिलर हो रहे हैं, तो ये बहुत परफेक्ट चीज है और मैं इसको थोड़ा सा और बिल्ड करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपके बायर्स भी परफेक्ट हो जाए, और बायर्स परफेक्ट करने के लिए ये मेंटरशिप प्रोग्राम अपन एक बार चेक चेक कर लो आपके उसमें डिपॉजिट विड्रॉ में दे तो नहीं रहा है। माइक अनम्यूट करो। ठीक है, चलो। चलो क्लोज करते हैं, कल के मेंटरशिप में मिलते हैं। आज का टाइम थोड़ा सा लेट हो गया है, कल मैं कोशिश करूंगा जल्दी आने की। सो लाइव आप ज्वाइन करो, और अगर आप लोगों के डाउट्स है तो आप डाउट्स भी पूछो, और जो भी प्रॉब्लम आती है वो अपन यहाँ पे लाइव में मेंटरशिप में डिस्कस कर सकते हैं। चलो, ऑल राइट, कल मिलते हैं।